पापियों के पाप को, अधर्म के विनाश को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। एक से एक बली, राम जी की सेना चली, सेना चली, सेना चली। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो। महाराज कहो। उन वनवासियों ने चारों फाटकों को घेर लिया है। अच्छा। हाँ महाराज। और आधी से ज्यादा सेना मारी गई है। क्या कहा सेवक कि उन बानर भालुओं ने हमारी लंका को चारों ओर से घेर लिया है। हाँ। और आधे से ज्यादा वो सेना मारी गई है। इनको ज्यादा है। हाँ महाराज। सेवक, हाँ आज ये मेघनाथ श्याम रण में युद्ध करने के लिए जाएगा और उन वनवासियों को दांतों तले चना चबवाएगा। इसलिए आज मैं श्याम रण में जाऊंगा। जाइए जाइए जाइए, मैं बीच में आ जाऊंगा। कहाँ है वो दो कौशलेश दो भ्राता? कहाँ पर है वो कुलद्रोही विभीषण काका? आज दशानन का पुत्र मेघनाथ युद्ध के लिए ललकार रहा है। सावधान। और आप हैं रोहित लोधी सिकरो। सावधान वनवासियों, सावधान। इंद्रजीत, आते आते तुमने एक साथ कई वीरों को ललकारा। कहते हो कहा कौशला धीस दो भ्राता, धनुही सकल लोक विख्याता। कह नलनील दविद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज समय हठ मारो ओही। अच्छा एक बात बताओ, तुम जिस समय अपने घर से चले हो तो तुमने आखिर विचार क्या किया था? युद्ध किससे करना है? कुछ तो विचार किया होगा। और तुमने कहा कौशलाधीश दोनों कुमार कहाँ हैं? तो एक बात बता दूं, कौशलाधीश दोनों कुमार नहीं बल्कि कौशलाधीश हमारे महाप्रभु श्री राम है, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। इसलिए जो भी बोलो सोचकर बोलो। ये युद्ध स्थल है, कोई बातों का खेल नहीं। इसलिए सावधान हो जाओ। लंका पर रक्कुल की कमान इस कारण आकर खड़की है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हा 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 हा, पतिघात काज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्य मंडल के मुंडमंडल के खाव मंडल के संतापों का। अपने प्रतिहिंसा की पीड़ा शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से जी भर नहाएगी पृथ्वी। अब कभी नहीं डर सकता है जब बल लगता है मुष्टों का। रघुवंश शान का पूरा है, चूरा कर देगा दुष्टों का। पहले तो कान खोल करके सुनो कि मैंने कहा क्या है। मैंने कहा कि कहा कौशलेश दो भ्राता, कहा कौशलाधीश दो भ्राता। ये जो मैंने कहा पहले वो सुनो, अपने मन से बातें ना बनाओ। और फिर लक्ष्मण, तुम्हारा और मेरा युद्ध करने का मन नहीं, लेकिन एक बात बतला दूं, कहा गया है कि क्षत्रिय कभी नारियों पर हाथ नहीं उठाते। तुमने किया क्या? एक अबला नारी ताड़का को मारा। ताड़का एक नारी थी, नारी को मारा।
बाली को छुप करके मारा। इतने बड़े वीर हो तो सामने से मारते। इतना ही नहीं, तुमने हमारी बुआ सूप न खा के नाक का और कान काटे। ये कोई वीरता है? अगर वीरता है तो आज पता चल जाएगा। और कहते हो कि हम वीर है, क्षत्रिय है। क्या यही क्षत्रियों का धर्म है? क्या क्या बोलते हो? मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। क्या इतने बड़े विद्वान हो गए, तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी? ये जो बोल रहा है ग्रंथ, ये सुना जाएगा। सुनो इधर, क्या कहते हो? तारुका को मारा। हाँ। अबला नारी पर हाथ उठाते हो। हाँ। अरे प्रमाण लेके आओ, तारुका को कब और कहा मारा, किसने मारा? दूसरी बात, तुमने कहा तुमने सूर्पनखा पर वार किया। अरे सूर्पनखा कौन थी, कैसी थी, क्या तुम नहीं जानते हो? अच्छा, तुम जानते? सुनना चाहते हो? तुम जानते? मैं तो सोच रहा हूं ब्राह्मण हो, थोड़ा सम्मान करें, लेकिन तुम लोगों को सम्मान हजम नहीं है। भ्राता पिता व्यास जी कह रहे सूर्पनखा, और उसका स्वभाव कैसा है? दुष्ट हृदय, दारुण, दुख अहिनी, दुष्ट हृदय है, विशाल कष्ट देने वाली। उसका स्वभाव कैसा है? भ्राता, सुनो इधर, कान खोल कर सुनाओ। भ्राता, पिता, पुत्र और गारी, उसका कार्य क्या था? जहां कहीं भी उसने सुंदर पुरुष देखा है, फिर भले वो भाई हो, पिता हो या अन्य कोई समाज का व्यक्ति हो, पुरुष मनोहर निरखत नारी, सुंदर आदमी देख करके, सुंदर पुरुष देख करके विकल हो जाती। होई विकल शक मन ही न रोकी। ऐसी है तुम्हारी सूर्पनखा। भंडारे में 5-6 लोग पहुंच जाएं, थोड़ा सा वहां काम चल रहा